स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। विष्णुगढ़ का रुख करेंगे, जहां क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और उसके बाद हत्या की घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। घटना 24 तारीख की रात की बताई जा रही है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनका प्रशासन से विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। घटना के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलकर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने परिजनों से मुलाकात कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। वहीं माले पार्टी के नेता और जिला परिषद सदस्य शेख तैयब भी परिजनों से मिले और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराधों में सख्त और त्वरित कार्रवाई न होने से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और समाज में असुरक्षा का माहौल बनेगा। बताते चले कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की तलाश जारी होने का दावा किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता न मिलने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आम जनता ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में फास्ट ट्रैक न्याय देने की मांग की है। आज 5 दिन हो चुका है, सभी नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बच्ची को अभी तक कोई, उनकी माँ जो पीड़िता हैं उनको लग नहीं रहा है कि हमें इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं मिलेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, इंसाफ तो मिलेगा ही, और स्वाभाविक है जो 4 दिन और 5 दिन की बात कह रहे हैं आप। सबसे अभी जानते हैं कि हम लोग तमाम लोग रामनवमी चैलेंजिंग त्यौहार था और सब उसमें लगे हुए थे। आप देखें हजारीबाग, आज का आप सुने होंगे, हजारीबाग नेशनल रामनवमी होता है और वहाँ भी एक चैलेंजिंग रहता है। वो चाहे अधिकारी हो, नेता हो, तमाम लोग अपने क्षेत्र में ये दिमाग में रहता है कि हम अपना किसी तरह से बढ़िया तरीके से त्यौहार को पूरा कर लें। इसमें सब लगे हुए थे। ये कहना बहुत ये नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारी बात हो रही थी थानेदार से, तो लगभग वो 80% वो पहुंच चुके हैं। कोई बैठा हुआ नहीं है, काम कर रहे हैं। नेता लोग भी हैं, तो स्वाभाविक है जब नेता लोग आते हैं तो प्रशासन पर प्रेशर बढ़ता है। हम भी कह रहे हैं कि भाई प्रशासन को, हम भी, हमारा टीम जो आई हुई भाकपा माले की टीम है, पूरा लोग यहाँ हमारे साथ हैं। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि जो पीड़िता है उस परिवार को तभी न्याय मिलेगा जब वो पकड़ा के जेल के सलाखों में रहेगा। उसके बाद मैंने बताया अभी चैनल को, जो उसका जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ कुकृत करने का, उसका हत्या करने का क्या सजा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं, फांसी ही होगा उसको। आपको लगता है कि प्रशासन अपना काम एकदम 200% प्रशासन काम कर रही है और काम करेगी। और स्वाभाविक है कि अगर प्रशासन पर ही सब चीज नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा भी नैतिक कर्तव्य है कि प्रशासन का इस मामले में साथ दें। यहाँ के जो परिवार हैं, उनके जो परिवार हैं, वो भी कम से कम प्रशासन का साथ दें, तो और चीजें मजबूती के साथ और जल्दी इसको उजागर करने में लोग काफी होगा, आगे बढ़ेगा। चलिए। जिला में रामनवमी काफी भारी संख्या में मनाया जाता है। आज, कल और परसों सुबह तक जुलूस का कार्य रहेगा और तब तक 144 भी है। तो हमें लगता परसों सुबह तक है। तो फिर उसके बाद हम लोग आज ऐसे बैठक हम लोग आज ही बुलाए हैं और उस बैठक में निर्णय ये लिया जाएगा कि हम लोग प्रदर्शन को किस रूप में करेंगे, क्योंकि इस वक्त मौन रहने का समय नहीं है। अगर आज हम मौन रहें तो इसी प्रकार हमारे बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रहेगी। तो हमें लगता है कि आज हमें सड़कों पर आना होगा। जब हम सड़कों पर आएंगे तभी जो सत्ता में शीर्ष पर बैठे हैं शायद उनके कानों तक ये आवाज जाए, उनको देखने, अपने छतों के, अपनी खिड़कियों से बाहर आकर देखे कि इस राज्य में जो जिम्मेवारी उनको दी गई थी उस जिम्मेवारी से कितने पीछे हो रहे हैं। तो निसंदेह हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जब तक उस पीड़िता को, उस बहन को न्याय ना मिले। न्याय मिलने तक आप आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग हाँ बिल्कुल, हम लोग विभिन्न चरणों में विभिन्न तरीकों से, जो आंदोलन के तरीके होते हैं उनके माध्यम से हम लोग इस जो अमानवीय घटना घटी उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। वर्तमान में जो स्थिति यहाँ बनी है, अभी तक इतने दिन होने के बाद जो विभत्स घटना हुई है नाबालिग बच्ची के साथ, और प्रशासन इस पर किसी प्रकार का कोई अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं रही है, आखिर कब तक ये प्रशासनिक चूक को दर्शाती है और ये बिल्कुल प्रशासनिक चूक को दर्शाती है। यह एक क्षेत्र का नहीं, पूरे राज्य में अगर क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता सामने उजागर हो जाती है। इसका मूल कारण है जो प्रशासनिक जिम्मेवारी जिनको मिली है, जिनको प्रहरी की जिम्मेवारी मिली है, वह प्रहरी की भूमिका छोड़कर वो निगरानी कर रहे हैं सड़कों पर। जो हमारे राज्य के अवैध खनन के माध्यम से जो संपत्तियां बाहर जा रही हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनको बॉर्डर का एरिया, अपना एरिया पास
कैसे करवाएं, इसकी उनको चिंता रहती है। कड़वी सच्चाई है, किसी से नहीं छुपी है। ना ये पत्रकारिता से छुपी है, ना ये विधायिका से छुपी है, वो तो कार्यपालिका के अंग स्वयं है, और ना ही ये आम जनमानस से छुपी है। लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि राजा ही हमारा जब इस सोच का हो तो फिर प्रजा बोले तो किससे बोले, वो फरियाद लेकर कहाँ जाए। वही परिस्थिति हमारे राज्य की, ये कड़वी सच्चाई है। आज जो प्रशासनिक एक्टिविटी, जो प्रशासन की चपलता, चंचलता होनी चाहिए थी आपराधिक गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए, उनकी चपलता, उनकी चंचलता दिखती है सड़कों पर। सड़कों में कब दिखती है? जैसे शाम के 7-8 बजते हैं, सुबह 4-5 बजे भोर तक उनकी एक्टिवनेस दिखती है। वो लगातार एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और अपने अपने थाना क्षेत्र से कैसे गाड़ियों को बॉर्डर तक पार करें, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। ये परिस्थितियां हमारे राज्य की हैं। खुलेआम ये कार्य किए जा रहे हैं, और हम उस पर अब मौन नहीं रहना चाहिए। हमें सड़कों पर आना चाहिए, हम सड़कों पर आएंगे। लोकतंत्र में सड़कों पर आना भी एक बहुत बड़ी कार्य होता है। तो सड़कों पर आकर हम उन्हें ये बतलाएंगे, जतलाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, आप बिल्कुल उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। आपको जो जिम्मेवारी मिली है उसके अनुकूल आप कार्य करिए, अन्यथा आप ईंट से ईंट बजाया जाएगा। अब इस राज्य में सरकार की भी नींद को खुलाने का कार्य किया जाएगा। बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया, क्या इस बात को विधानसभा में रखेंगे? क्योंकि देखिए, विधानसभा आने में बहुत समय है। हम लोग विधानसभा के भरोसे अभी नहीं रहेंगे। अभी हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर दोषियों पर 2-3 दिन का एस्टीमेट दिया गया है, उनको एक समय निर्धारित किया गया है, और अभी टेलीफोनिक बात भी हुई हमारे डीएसपी से। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 60-70% इस केस को लीड कर चुके हैं, वह अपराधी तक उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो हम लोग भी देखते हैं 1-2 दिन, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि इस क्षेत्र में काफ़ी अखाड़े, काफ़ी जुलूस होते हैं, और कई संवेदनशील इलाके हैं, सेंसिटिव एरिया हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, उनके 1-2 दिन का जो समय है उन्होंने मांगा है, उस समय को हम लोग उनको देते हैं। तीसरे दिन से फिर हम लोग अपने प्रदर्शन में, हम लोग अपने सड़कों पर लग जाएंगे। क्या जीने से लेकर मरने तक के आंदोलन ही करना पड़ेगा? जी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगर आदमी आदमी छोटी से लेकर बड़े, और माने मांगों को लेकर, अन्याय को रोकने को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर करने को लेकर, हर एक विषय में अगर आंदोलन नहीं करे, तो वह कब अपने परिवार के साथ घर में बैठकर 2 वक्त की रोटी का रास्ता तैयार करेगा, उसके बारे में सोचेगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक आंदोलन किया अंग्रेजों के कालखंड में, हमने दूसरा आंदोलन किया अलग झारखंड राज्य के लिए। ये आंदोलन निर्णायक होने चाहिए थे, इसके बाद आंदोलनों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने चुना इनको, सरकारों को हमने चुना। तो हमें नहीं लगता है हमें अब आंदोलन करनी चाहिए। अगर हमें आंदोलन नहीं करना था, हमने सरकारों को क्यों चुना? हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण क्यों किया? आंदोलन नहीं करना पड़े, हमें संघर्ष नहीं करना पड़े, इसलिए हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन करवाया। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। छोटा रहे चाहे बड़ा विषय रहे, गांव रहे या जिला रहे या राज्य रहे, हमें लगातार आंदोलन करना पड़ता है। इस पर अब विराम लगना चाहिए। जिनको जिम्मेवारी मिलती है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि आप समाज में रहते हैं, आप चाहे किसी पद पर रहते हो, आप समाज के अनुसार ही अपने पद को धारण किए हैं, उनकी सुरक्षा और उनके हितार्थ के लिए इस पद को धारण किए, इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। कल सदर विधायक हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी आए थे, वो कह रहे थे कि लगभग बातें पता चल गई है कौन अपराधी है, लेकिन पीड़ित परिवार बताने से डर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है पीड़ित परिवार को कि अगर हम बताएंगे तो हमारे साथ भी नहीं, अगर ऐसा है तो मैं अभी थाना में होकर ही जाता हूँ, और मैं स्पष्ट कहूंगा इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल, इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। अगर पीड़ित परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जानकारी है, जो जानकारी देने से प्रशासन को लीड मिल सकती है, वो अपराधी के करीब पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल इन्हें ये बताना चाहिए, प्रशासन को कोऑपरेट करना चाहिए, और बदले में प्रशासन को इस परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हुआ लेकिन हजारीबाग एसपी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये बिल्कुल और ना ही उसके तरफ से कोई नहीं, ये कम से कम उनका 2 शब्द आना चाहिए, तो उनको स्वयं आना चाहिए। इतनी बड़ी घटना है, जिले के वो पुलिस के कप्तान है, उन्हें बिल्कुल यहाँ आना चाहिए था। आकर इन्हें परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी, और सुधि लेने के साथ साथ परिवार को एक सांत्वना भी देना चाहिए था। अगर बड़े पदाधिकारी अगर ऐसी घटनाओं पर आएंगे, तो निसंदेह अपराधियों का मनोबल टूटेगा। उनको भय होगा कि भाई हम भविष्य में इस प्रकार की घटना करने से पहले वो 4 बार सोचेंगे कि भाई पुलिस का जो कप्तान है जिले का, इन मामलों को लेकर गंभीर रहता है, वो स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए क्षेत्र में आ जाता है। अगर वो नहीं आएंगे तो बोलेंगे अरे कोई आता ही नहीं है, यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो अब ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुलिस कप्तान को फौरन यहाँ पर आना चाहिए। जब इतनी बड़ी घटना है, तो कम से कम पुलिस कप्तान को अपने एसी के कमरे से बाहर आकर परिवार की सुधि लेनी चाहिए थी, और उन्हें एक हौसला देना चाहिए था यहाँ खड़ा होकर। आप उस अपराधी के लिए क्या सजा दिलाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हाँ, सजा मिले उसके लिए कठोर से कठोर सजा हो, फांसी से कोई कम सजा ना हो।
वह सभ्य समाज, वो कहते हैं कि मतलब एक सड़ी हुई आलू पूरे बोरे को सड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार एक दो ऐसे व्यक्ति एक सभ्य समाज जिसका हम लोग लगातार मेहनत से एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस समाज को कलंकित करने का कार्य करते हैं। तो समाज में कलंकित और दूषित लोगों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान कारागार है, उनका स्थान ये संसार नहीं हो सकता है। जयराम दा, आज ये झारखंड की बेटी है, पूरे झारखंड की, आज इनके साथ ये हुआ है, तो बहुत सारे महिलाएं हैं, तो बच्चियां हैं, वो भी अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्या इसी तरह का घटना ये घटते रहेगा? क्या इस पर रोक लगेगी? देखिए, इस पर रोक लगना ही चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण की सदी के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। अब पार्लियामेंट में महिलाओं की 33% आरक्षण पे चर्चा होने लगी है। लोकसभा से लेकर विधानसभा में उनकी भागीदारी को चर्चा होने लगी है। पंचायती राज्य में उनको 54% मौका मिलता है। तो अगर ये नारी सशक्तिकरण कि मेरा केवल किताबों में नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए। और हम आज स्पष्ट कहेंगे कि अगर वास्तव में ये नारी सशक्तिकरण का दौर है, तो नारी को सुरक्षा महसूस होना चाहिए। उन्हें 12 बजे रात्रि में भी अगर वो घर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि सही में हम लोग सही दिशा में कार्य कर पा रहे हैं। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अब नहीं दिख रहा है। देखिए, अब हमें लगता है आज हमें जिस समाज में हम रहते हैं, हमें भी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना होगा। हम हर एक चीज़ों को सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कहाँ कहीं की सरकार रहे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें कम से कम, जैसे देखिए हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। हम देख रहे हैं कि सामने कोई ऐसा युवा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो असामाजिक कार्य में संलिप्त है या फिर असामाजिक कार्य कर रहा है, लेकिन हम यह कह के बच जाते हैं कि मेरा क्या, उससे मेरा क्या, वो जो फलना के बेटा लगे वो समझते ओकर बिगड़ते ओकर नुकसान होते ना, ये सामाजिक भाषा नहीं है। जैसे पुराने समय में हमारा समाज होता था, एक पीपल एक बरगद के पेड़ के नीचे गांव में एक चौपाल लगती थी, वहां अगर कोई गलत कार्यों में आगे बढ़ रहा है तो उसे रोका जाता था, उसे टोका जाता था कि बाबू तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत कार्य है। तो समाज की भी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई, चाहे वो कोई रहे, अगर वो गलत कार्यों की ओर बढ़ रहा है, अगर उसमें कुछ गलत प्रवृत्तियां आ रही हैं, तो सामाजिक टोक होनी चाहिए, सामाजिक रोक होनी चाहिए। जांच तो यहाँ पे चल रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा, तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा तो थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तक पुलिस प्रशासन कहाँ तक पहुंची है इस जांच में? जांच तो चल ही रही है, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी वही एसआईटी का गठन हो गया है, तो डीजीपी मैडम से एसआईटी का गठन हो गया है, तो उसमें वही है, इन्वेस्टिगेशन का पूरा अच्छे से जांच होगी। 25 तारीख देर रात की घटना है, आज 28 तारीख हो गई है। प्रशासन अभी तक क्यों इस मामले को नहीं उजागर कर पाई है? देखिए, प्रशासन इसमें एक्टिवली काम कर रही है, बस ऐसा ही मतलब किसी को मतलब बिना किसी एविडेंस के किसी को नहीं उठा सकते या कुछ कर सकते। और लेकिन कितने दिन हमारे लगेंगे एविडेंस जुटाने के लिए? जल्दी हो जाएगा, सर, इतना लंबा जितना ही समय जल्दी हो हो चुका है, जाएगा। घटनास्थल को घेरा नहीं गया, तो उसके बाद आज जांच हो रही है, तो क्या लगता है ये प्रशासनिक नहीं, घटनास्थल मतलब जांच तो कंटिन्यू हो ही रही है। जांच मतलब बीच में जांच नहीं हुई है ऐसा नहीं है, जैसे कि सारी टीम इन्वॉल्व है, लोग कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन से जो भी लोग हैं। क्राइम सीन को घेरा क्यों नहीं गया था सर? जिस समय बॉडी यहाँ पर थी, क्राइम सीन को क्यों नहीं कॉर्डन ऑफ करके ये लोग यहाँ आ रहे थे? एविडेंस अगर होगा भी तो वो मिट गया होगा। एफएसएल पूरा स्वैब, जो भी एफएसएल का स्वैब है वो सारा ले लिया है, जो भी सैंपल प्रिजर्व करने थे वो मतलब सर ले लिया है, सारा एफएसएल को भी भेजा है। तो एफएसएल से भी जैसे ही रिपोर्ट आती है उससे और चीजें ज्यादा क्लियर हो एक जाएगी। नामजद एसआईटी टीम किसी नतीजे पर पहुंची है सर? किसी नतीजे पे पहुंची है एसआईटी टीम अभी तक? जल्दी, बहुत जल्दी नतीजे एक पे नामजद पहुंच जाएंगे। एफआईआर भी है सर, उस पर क्या अपडेट है अभी तक? देखो, नामजद एफआईआर पे तो वो लाइंस पे भी हम लोग सर्च कर ही रहे हैं कि उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें है या नहीं, लेकिन कॉन्क्रीटली अभी वैसे नहीं बता सकते कि वो है करके। परसेंटेज में अगर देखा जाए कितने परसेंट तक? नहीं, परसेंटेज में नहीं बात हो जाती, मतलब ऐसे किसी का भी सर दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजें क्लियर नहीं हुआ है। देखो, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आएगा, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आएगा। आज की जांच में क्या निकला सर? आज हम लोगों ने वही पीओ देखा, यहाँ से हम लोग अब आगे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। जल्दी आपके सामने इसका नतीजा मिलेगा। कब तक सर, कब तक? जल्दी आ जाएगा। विष्णुगढ़ से सीनियर संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ की यह दर्दनाक घटना प्रशासन के सामने चुनौती पेश करती है। आरोपी पकड़े जाने और न्याय मिलने तक क्षेत्र में आक्रोश और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।